इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मांडू इतिहास की कई खूबसूरत निशानियों को अपने भीतर समेटे हुए है और उन्हीं में एक है ये दरिया खान कॉम्प्लेक्स। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आप पहुंचे हैं मांडू के दरिया खान टूम्ब कॉम्प्लेक्स में। यूं तो मांडू को जहाज महल और रानी रूपमती मंडप से जाना जाता है, लेकिन इन दोनों के ठीक बीच में बना हुआ है दरिया खान का मकबरा। ये और इसके आसपास ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। यही नहीं, सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी वक्त ने इन्हें सहेज कर संभाल कर रखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में उनके मकबरे के अलावा एक मस्जिद, तालाब और सराय भी है। दरिया खान के मकबरे की स्थापत्य कला काफी रोचक है। मांडू में स्मारकों की स्थापत्य कला में होने वाले परिवर्तन की एक झलक देखी जा सकती है। इस मकबरे के अंदर 3 मज़ारें हैं। बीच वाली मज़ार जिस पर बारीक नक्काशी की गई है वो दरिया खां की मज़ार है। दरिया खां सुल्तान महमूद द्वितीय के दरबार में एक रसूख वाले मंत्री हुआ करते थे। कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवा लिया था। ये स्मारक जमीन से 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इमारत के बाहरी हिस्सों में लाल पत्थर लगाए गए हैं और उसे सुंदर कलात्मक नक्काशी से सुरुचिपूर्वक सजाया गया है। इसमें हरे, नीले, हल्के नीले, पीले और सफेद टाइल्स का उपयोग किया गया है। मेहराबों के आधार के नीचे बनाए गए अष्टकोणीय खंभे पारंपरिक स्थापत्य कला से प्रभावित होकर बनाए गए लगते हैं। छत के किनारों पर बनाई गई छोटी गुंबदें आसपास बनी हुई हैं और मुख्य गुंबद का आकार भी बहुत बड़ा नहीं है। इन गुंबदों को देखकर ऐसा लगता है कि जामी मस्जिद की गुंबदों की तर्ज पर इन्हें बनाया गया है। दरिया खान की कब्र इस बड़े हॉल में है। इस चौकोर हॉल की हर दीवार की लंबाई बराबर है। हॉल के अंदरूनी हिस्से में गहरे नीले टाइल्स से बनाई गई छोटी छोटी मेहराबों की पट्टी के अलावा कोई और खास सजावट नहीं की गई है। रोशनी और ताजी हवा के लिए दीवारों पर सुंदर डिजाइन वाली पत्थरों की जाली लगाई गई है। इस कॉम्प्लेक्स के पास ही हाथी पगा महल है जो बड़े और खूबसूरत गुंबदों से सजा है। ऐसा माना जाता है कि इस महल का नाम हाथी महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके खंभे जरूरत से ज्यादा मोटे और किसी हाथी के पैर की तरह दिखते हैं। इन 12 खंभों के ऊपर यहाँ इस महल का एक भारी भरकम गुंबद टिका हुआ है। माना यह भी जाता है कि पहले इस महल का इस्तेमाल आमोद प्रमोद के लिए किया जाता था,
लेकिन बाद में इसे एक मकबरा बना दिया गया। हाथी महल का निर्माण इस्लामिक स्थापत्य कला के आधार पर ही हुआ है और यही वजह है कि इस महल की दीवारों पर भी हमें खूबसूरत नक्काशी दिखाई पड़ती है। अपने जमाने में दरिया खान कॉम्प्लेक्स का ये इलाका महत्वपूर्ण रहा होगा क्योंकि यहाँ पानी की आवाजाही के लिए बनी नालियां और उजाड़ बगीचे के अलावा कई और चीजों के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। ये स्थान कई सारी इमारतों के खंडहरों से घिरा हुआ है और इनका अपना एक इतिहास है। उसी में एक है रोजा का ये मकबरा। मांडू की एकमात्र महिला सूफी संत खदीजा बीबी को यहीं दफनाया गया था। उनकी याद में बने इस मकबरे को रोजा का मकबरा कहा जाता है। यूं तो खदीजा बीबी के कुछ किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं, लेकिन इतिहासकारों के पास उनके जीवन काल के विषय में कोई खास जानकारी नहीं मिलती।